RedTech strive to provide educational excellence with a difference. We strive to provide you with competitive advantage in searching for achieving the elusive goal of excellence. RedTech Bharat Goyal. Okay, today's our discussion on X-ray production and image production by using X-ray. So today's our topics need of the X-ray production. बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं हाउ कैन प्रोड्यूस एक्सरे. सो एक्सरे का जो प्रोड्यूस है वो किस तरीके से होती है, पर उससे पहले हम बात करेंगे नीड ऑफ द एक्सरे प्रोडक्शन कि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए हमें किन किन की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमें एक्सरेज प्रोड्यूस होगी, और हाउ कैन प्रोड्यूस एक्सरे ताकि हम किस तरीके से एक्सरे हमारे प्रोड्यूस होगी. और उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज प्रोडक्शन से जैसे कि हम देखेंगे कि हाउ कैन एक्सरे प्रोड्यूस इमेज. जो एक्सरेज जो हमने प्रोड्यूस की है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सरेज किस तरीके से हमने प्रोड्यूस करने के लिए किन किन की आवश्यकता है, किन किन की बेसिक नीड्स है वो चीज. और उनके बाद हम देखेंगे कि जैसे ही हमारी एक्सरेज का प्रोडक्शन किस तरीके से हो जाएगा. एक्सरे प्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कि उस एक्सरे से हमको इमेज का प्रोडक्शन किस तरीके से करना है, हमारी बॉडी का या फिर जो भी एनाटॉमिकल इमेज है उनका हमें इमेज का प्रोडक्शन कैसे करना है. और हम देखेंगे कि इमेज का प्रोडक्शन फाइनली एक्सरेज के द्वारा किस तरीके से होता है. Hi everyone, my name is Bharat Goyal. I am work at my YouTube RedTech Bharat. The goal of our session to provide education excellence with the difference our mission to provide quality education to each and everyone. So let's start. Are you ready for today's discussion? Okay, so let's we talk about the production of X-ray. जनरली हम बात करेंगे अभी द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे नीड द कि एक्सरेज का जो प्रोडक्शन करने वाले हैं हम, तो एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए हमें बेसिक नीड्स किन किन की होती है. एक इलेक्ट्रॉन सोर्स जिसे हम कैथोड कहते हैं. तो कैथोड इज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स. कैथोड इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स. बेसिकली कैथोड जो है इट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, इट्स लाइक ए फिलामेंट. ओके, एंड लेट्स हम बात करने वाले हैं टारगेट इज ए एनोड. एनोड इज ए वर्क like a target to stop the electron. Anode is basically work is anode कि ये जो करता है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एक टारगेट देता है जहां पे वो जाके स्टॉप हो जाते हैं. ओके, तो हमने बात कर ली कैथोड की जो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, एनोड की जो कि एक एनोड है जो आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्राइक होने वाली है वो वहां पे जाके स्टॉप होंगे, कौन, इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड देन हम बात करने वाले हैं हाई वोल्टेज सप्लाई टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हमें हाई वोल्टेज की सप्लाई देनी पड़ेगी. तो इसलिए हम बात करेंगे हाई वोल्टेज सप्लाई. तो बेसिकली हमें जिन इन जो नीड्स जो होती है एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए वो हो गई कैथोड, एनोड एंड हाई वोल्टेज सप्लाई. ओके, सो द इक्विपमेंट हैविंग ऑल द अबव रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एन एक्सरे ट्यूब कि वह इक्विपमेंट जो इन सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास हमने देखा था बेसिक नीड्स हमारी कौन कौन सी थी, कैथोड, एनोड और हाई वोल्टेज सप्लाई. इन सब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे एक जिस इक्विपमेंट में उस इक्विपमेंट को हम एक्सरे ट्यूब कहते हैं. ओके, द इक्विपमेंट हैविंग ऑल द अबव रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एन एक्सरे ट्यूब. ओके, सो अभी हम एक्सरे ट्यूब देखेंगे. ये हमारे सामने एक डायग्राम एक्सरे ट्यूब का है जिसके अंदर अभी हमने बात की थी कैथोड जो है वो एक फिलामेंट का वर्क कर रहे हैं, और ये हम देख सकते हैं ये कैथोड है, फिलामेंट वर्क जहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं. और देन जब ये हमने बात करते हैं एनोड की जो एक टारगेट के रूप में काम करता है, ये टारगेट मेटल टारगेट टंगस्टन का बना हुआ. ओके, सो ये ट्यूब है और जैसे ही फिलामेंट से एक्सरेज का प्रोडक्शन हुआ है और एनोड के ऊपर जाके जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हुए हैं और ये एक्सरेज के रूप में वापस बाहर आए हैं. ओके, सो अभी हम बात करने वाले हैं एक्सरे ट्यूब, इलेक्ट्रॉन सोर्स कैथोड एंड टारगेट टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन एनोड एंड हाई वोल्टेज सप्लाई टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन. ओके, सो अभी हमने बेसिकली देखा है कि एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए किन किन की हमें नीड होती है.
अब हम बात करने वाले हैं एक्सरेज प्रोडक्शन के बारे में। व्हेन वी अप्लाई हाई वोल्टेज बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, द वोल्टेज एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन टू ए हायर वेलोसिटी एंड ए रिजल्ट टू इलेक्ट्रॉन विल पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है कि व्हेन वी अप्लाई हाई वोल्टेज, जैसे ही हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे कहाँ पे, कैथोड और एनोड के बीच में, तो जो ये वोल्टेज जो है ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को हाई वेलोसिटी में एक्सेलरेट करेगा, जिससे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पॉज होगी। ओके, सो हमने देख लिया कि जैसे भी हमने जैसे अभी आगे में हमने बात की थी कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स के प्रोड्यूस जब होंगे कैथोड से, तब हम उनको हाई वोल्टेज सप्लाई देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, उनके अंदर हाई वेलोसिटी होगी और जिसके कारण हमको उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पॉजेज होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं एक्सरेज प्रोडक्शन का। एक्सरेज प्रोडक्शन जनरली हम जान चुके हैं कि एक्सरे प्रोडक्शन कैसे होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक्सरेज प्रोडक्शन की एक्चुअल में डेफिनेशन, या फिर हम कहेंगे कि एक्सरेज प्रोडक्शन को हम जनरली किस तरीके से समझाएं, तो हम कहेंगे व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप बाय द मीन ऑफ द टारगेट मटेरियल। ओके, सो इसने कह दिया कि व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, अब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आ कहां से रहा है, कैथोड से। ओके, और आर स्टॉप बाय मीन ऑफ द टारगेट मटेरियल इज एनोड। ओके, तो कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन जब स्टॉप होते हैं किस पे, एनोड या टारगेट मटेरियल पे, द मूविंग इलेक्ट्रॉन पोजेस काइनेटिक एनर्जी किस कारण है, हमने अभी देख लिया किस कारण थी, हाई वोल्टेज सप्लाई के कारण। ओके, द मूविंग इलेक्ट्रॉन पोजेस काइनेटिक एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज सडनली स्टॉप कहां पे होंगे, टारगेट मटेरियल पर, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड एक्सरे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होंगे एनोड पे स्ट्राइक होते ही जस्ट वो जाएंगे किस, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एंड एक्सरेज में। अपन को एक्सरेज प्रोडक्शन देखना था, तो एक्सरेज हमने प्रोडक्शन देख लिया है कि एक्सरेज जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की, वही जाके एक्सरे किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एंड एक्सरेज के अंदर। ओके, सो अब हम देखेंगे, बात करने वाले हैं कि हाउ कैन एक्सरे प्रोड्यूस इमेज। अब हम एक्सरेज का प्रोडक्शन हमने देख लिया, एक्सरेज की बेसिक नीड्स देख ली कि एक्सरे को प्रोडक्शन के लिए हमें किस किस की जरूरत है, हमने देख लिया कि कैसे हमें एक्सरे प्रोड्यूस हो गई, हमें एक्सरे मिल गई है। ओके, अब हम बात करेंगे कि एक्सरे से हम कैसे इमेज का प्रोडक्शन करें, तो हाउ कैन एक्सरे प्रोड्यूस इमेज। अब हम बात करने वाले हैं हम कैसे एक्सरेज का यूज करके एक एनाटॉमिकल इमेज हम प्रोड्यूस करेंगे। तो हम जब इसके बारे में जब देखते हैं कि इसका मेन बेसिस क्या है, द मेन बेसिस ऑफ प्रोड्यूस इमेज इज डिफरेंट डेंसिटी ऑफ बोन्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इट मीन्स जो हमारे पास जो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी हमें जब एक इमेज के अंदर मिलती है, वो एक इसका सबसे मेन बेसिस जो होता है इमेज प्रोडक्शन का, डिफरेंट डेंसिटी यानी कि बोन जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट होती है, मतलब बहुत उसकी हाई डेंसिटी होती है। और जब हम बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज की या टिश्यूज या नॉर्मल ऑर्गन्स की, तो उनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है बोन की तुलना में। तो उस हिसाब से ही हमारे पास जो हमें इमेज मिलती है उसके अंदर कुछ ऑर्गन ज्यादा ब्राइट होते हैं, लाइक बोन्स जो हो गई वो एकदम चमकीली व्हाइट अपीयर होती है, और जैसे सॉफ्ट टिश्यूज या फिर जो भी मसल्स वगैरह है वो हमें ग्रे और लाइट ब्लैक के अंदर हमें इमेज इसमें मिलती है। सो मेन बेसिस ऑफ प्रोड्यूस इमेज इज डिफरेंट डेंसिटी ऑफ बोन्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ओके, तो हम जान चुके हैं कि इमेज का मेन प्रोडक्शन जो होता है, तो उसके अंदर जो बोन्स की और जो भी ऑर्गन्स वगैरह की है उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज हिट्रोजीनियस बोले तो सारे जो भी ऑर्गन्स हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इट्स मेनली मेड अप ऑफ एयर, फैट, वाटर एंड सॉफ्ट टिश्यू, बोन्स एंड डिफरेंट डेंसिटी। तो ये कह रहा है कि हमारी जो बॉडी है जिसके अंदर जो मेनली जो बनी हुई, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो जो ह्यूमन बॉडी मेनली जो है एयर, फैट, वाटर, सॉफ्ट टिश्यू, ये सारे मिलकर ही हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। उसको एक पूरा ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इन सब से मिलके बना हुआ होता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी इज हिट्रोजीनियस बोले तो डिफरेंट टाइप की डेंसिटीज, जो हम अभी डेंसिटीज के आधार पे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इमेज प्रोडक्शन का मेन बेसिक ही यही है कि इमेज के जो डिफरेंट डेंसिटीज हो गई। तो ओके, सो
जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि जैसे एयर्स हो गई, यानी कि लंग्स वगैरह में एयर्स हो गई, बोन्स हो गई, ये अपने फीमर बोन्स, ह्यूमरस बोन्स, जो भी ये सारी बोन्स हो गई। वाटर, आपको पता है हम ह्यूमन बॉडी 70% मेड बाय वाटर्स एंड मोर सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स, है ना। तो ओके, ये हुई हमारी ह्यूमन बॉडी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इमेज के प्रोडक्शन के अंदर डेंसिटीज का रोल होता है। व्हेन एक्सरे पासेस थ्रू द बॉडी, ओके, तो जब एक्सरेज हमारी बॉडी से पास होती है, it get attenuated differentially by different tissue and resulting in a variation of transmitted radiation। ओके, सो ये कहना चाहता है कि जब हमारी बॉडी से एक्सरेज एटीन्यूएट होती हैं तो वो डिफरेंशियली उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, और उसके कारण हमारे हमको जो रिजल्ट मिलता है किससे, कि जो वेरिएशन ऑफ ट्रांसमिशन रेडिएशन जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो उन सब में वेरिएशन आ जाती है। उन सब में वेरिएशन के कारण ही हमारे पास एक रिजल्ट जो मिलता है, दिस वेरिएशन इज रेफर्ड एज ए रेडियोलॉजिकल इमेज। जो भी हमारे उस डेंसिटीज के कारण जो हमारे पास वेरिएशंस आ रही है, उस वेरिएशंस जो हैं वो ही रेडियोलॉजिकल इमेज के प्रोडक्शन का मेन बेसिस होता है। ओके, सो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी से जैसे ही एक्सरेज पास हुए डिफरेंट डेंसिटीज के कारण, जैसे बॉन्स हो गई, तो वहीं पे एक्सरेज को वो स्टॉप कर देती है उनकी हाई डेंसिटी के कारण। एंड जो सॉफ्ट टिश्यूज एंड एयर्स जो भी हैं वो सारे क्या करते हैं, उन एक्सरेज को पेनिट्रेट होने देते हैं और हमें एक रेडियोलॉजिकल इमेज प्राप्त हो जाती है, जिसमें जैसे हाई डेंसिटी बॉन्स वगैरह लाइक अपीयर वाइट, एंड जो एयर्स लाइक लंग्स अपीयर ब्लैक, एंड सॉफ्ट टिश्यूज लाइक ग्रे एंड ओके। सो इमेज प्रोडक्शन का मेन बेसिस क्या चीज हो गई, वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। ओके, सो होप यू एंजॉय दैट। प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। हमें आपके पास जो भी कोई क्वेश्चंस या आपके कोई भी विचार, क्वेश्चंस जो भी हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, हैव ए ग्रेट डे। Okay, if you like this video, please like, comment and subscribe.